तुम्हारी मेहनत, दूसरों का आशीर्वाद, सबकी दुआएं, वो सब अलग बात है। पर जो चीज़ तुम्हें टिका कर रखी हुई है ना, वो तुम्हारी अटल भक्ति और अटल विश्वास है, जिसके कारण इतनी परेशानियों के बावजूद भी तुम वहाँ टिके हुए हो। कुछ लोगों को अपने गुणों पर अहंकार है और तुम्हें अपने गुणों पर विश्वास भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि तुम्हें अपने ही आप पर विश्वास है नहीं। जैसे मुझ पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास करो, मेहनत करो। जो कुर्सी तुम्हारे लिए रखी है वो तुम्हें ही मिलेगी। प्रयास करो। मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वो कहीं किसी वास्तु दोष या किसी पूजा में कमी के कारण तो नहीं हो रहा। तो मेरा जवाब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने मन से हटा दो। तुम्हारा विश्वास तस्वीरों और मूर्तियों से ज़्यादा उस ईश्वर पर है जो ऐसे रूप में विराजित है, जो आंखों से देखा तो नहीं जा सकता पर हल पल महसूस किया जा सकता है। और उस शक्ति में तुम्हारा विश्वास है ना, इस कारण कोई दोष, कोई गलती तुम्हारी तरफ से नहीं हो रही है। ये एक पल है तुम्हें बचाने का, तुम्हें गिराने का पल नहीं है। तुम्हारे बचाव के लिए अभी तुम्हें लग रहा है कि गिराया जा रहा है, पर इसी से तुम उठोगे और इसी से तुम बच जाओगे। तुम याद रखना, जिन लोगों के भड़काने पर जो लोग भड़क गए और तुमसे बुरा बर्ताव किए हैं ना, मेरी बात याद रखना, अगले ही हफ्ते तक वो तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। किसी को ना तुमसे कुछ खाने के लिए चाहिए, एक विशेष प्रकार का भोजन, जिसके लिए उन्होंने अपनी इच्छा तुम्हारे समक्ष प्रकट भी की है एक से अधिक बार। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो काम ना आने वाले हफ्ते में पूरा कर दो। मेरे जिन बच्चों को घर आकर परेशानी होती है, मैं उनसे यही कहूँगा कि दफ्तर में थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा ज़्यादा देर काम कर लो, थोड़ा अध्ययन कर लो और उसके बाद घर आया करो। अपने खिड़कियों और दरवाज़ों के लिए जिन पर्दे के रंग का तुम चुनाव करते हो ना, वो सोच समझ कर करो। अगर पर्दे लगाए जा रहे हैं तो वो क्यों लगाया जा रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या वो सिर्फ उस कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए, या फिर बाहर की दुनिया से अपने कमरे को बचाने के लिए? पहले ये सोचो, उसके बाद सही रंग का चुनाव करो। हड़बड़ी में या सिर्फ खूबसूरती के चक्कर में व्यर्थ ही कुछ गड़बड़ मत करो। ध्यान से देखो, ज़रूरत को समझो पहले, उसके बाद 6-7 दिन और फिर उसके बाद तेज रफ्तार पकड़ लेगा। तुम जिसे जैसा समझ रहे हो ना, वो ठीक वैसा ही है। तुम्हें कुछ और बता के कुछ और रास्ते पर चलने वाले लोग तो हैं, लेकिन जिस रास्ते के बारे में वो तुम्हें बता रहे हैं ना, वो तुम्हारे लिए अति उत्तम रास्ता है। वो तुम्हें भीड़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हारी मंजिल के पास ही ले जा रहे हैं तुम्हें। इसलिए तुम जाओ, मैं लगातार तुम्हारे साथ हूँ। और मेरा सिक्का, मेरे कुछ पैसे जो तुम्हारे पास रखे हुए हैं, वो लाकर मेरी दान पात्र में डाल देना सोमवार तक। याद से। खुश रहो।